जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी बाल झड़ने की वजह नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलिए, गुरु जी ने एक आंटी जी को बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। उस उपाय को सुनते हैं और सब वही करते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अभी रात को सोने से पहले ही शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी से मैं 2023 के मार्च में जुड़ी थी और तब से लेकर अब तक गुरु जी ने खूब ब्लेसिंग्स दी है मुझे। और गुरु जी, मुझे याद है गुरु जी ने मुझे ज़िंदगी के उस मोड़ पे जोड़ा था जब मैं एक ऐसे सिचुएशन में थी जहाँ पे ना मेरी हेल्थ थी, ना मेरे पास जॉब था, ना मेरा कोई डायरेक्शन था लाइफ में। तो मतलब बस ऐसा था कि मैं क्या बोलूँ कि एक बहुत ही बुरे फेस से मैं गुज़र रही थी। मोर इम्पॉर्टेंटली बुरा इसलिए बिकॉज़ मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब थी। और आज 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़ने के बाद, और गुरुजी ने मुझे बहुत तरीके से बेहतर कर दिया है पहले से। बहुत मेरी हेल्थ में सुधार आया है। और ये भी था संगत जी, मतलब मैं बहुत बारी अपना ये एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत बारी बोलती हूँ, बात करती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्पलेस की है। और इस चीज़ के लिए ना संगत जी, मैं उठते बैठते मेरे दिल में बस एक चीज़ होती है कि आज अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मेरे हेल्थ का क्या होता। तो थैंक यू, शुक्राना मेरे दिल से हमेशा निकलता है कि गुरुजी ने मेरी हेल्थ को संवार दिया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा हेल्थ आज के दिन में 2 साल बाद एकदम जो मेरी इश्यूज़ थी वो 100% चली गई और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ऐसा नहीं है। बट जिस पॉइंट पे मैं थी और अब जिस पॉइंट पे मैं हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है, और ये सिर्फ गुरुजी की वजह से है। और इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। मैं क्या बोलूँ संगत जी, इतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा था और मैं बहुत परेशान थी। और ऐसा नहीं था, सारे टेस्ट्स वगैरह सब नॉर्मल थे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मेरे को बड़ी मेरे बाल झड़ रहे थे। मेरे को बहुत अजीब सा सिचुएशन हो गया था मेरा। फिर मैं ऐसे ही सोचती रहती थी, बट मैं गुरुजी को कभी कुछ कहती नहीं थी। बट अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान होती थी कि पता नहीं मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं कि क्या करना है मुझे, क्या व्हाट शुड आई डू। एंड एक दिन से संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक दिन रात को मुझे ड्रीम आता है कि मैं वॉशरूम से बाहर निकल रही हूँ। अब मैं ये चीज़ ड्रीम में देख रही हूँ कि मैं वॉशरूम से बाहर निकल रही हूँ और मेरे दोनों हाथों में बाल ही बाल दिख रहे हैं मुझे। इट्स लाइक मेरे सब के सब बाल गिर गए और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, चीखी, परेशान हुई। मैं ड्रीम्स में ही देख रही हूँ, मैं ड्रीम में ही चिल्ला रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। अपने क्या कहते हैं, अपने हाथ में मैं देख रही हूँ इस चीज़ को कि पता नहीं मेरे इतने सारे बाल झड़ गए, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं खूब परेशान हो रही हूँ, ड्रीम में चिल्ला रही हूँ, वो कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ विदिन सेकेंड्स ड्रीम में ही जहाँ पे बैठ के मैं चिल्ला रही थी और अपने दोनों हाथों की तरफ देख रही थी कि बाल ही बाल है, एकदम से मैं ऊपर देखती हूँ जैसे गुरुजी ब्लू एंड वाइट चोले में आसमान में चल रहे हैं। जहाँ पे मैं बैठी, जैसे मैं तो ज़मीन पे बैठी थी और गुरुजी ऊपर चल रहे हैं ब्लू एंड वाइट चोले में, एकदम क्लियर। मैंने गुरुजी को देखा। गुरुजी मुझे बस 2 लाइन उन्होंने बोला मुझे, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मे बी दिस हैज़ द आंसर, जो कि बहुत संगत के दिमाग में कोई सवाल होगा, तो मे बी इससे लोगों को कुछ आंसर मिले। गुरुजी ने मुझे बोला घबरा मत। गुरुजी ने मुझे बोला बिल्कुल भी मत घबरा, सिर्फ जल प्रसाद पीते रहे। ये 2 चीज़ें गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बोला। और गुरुजी वाज स्माइलिंग
तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई उस दिन। अगले दिन मैं जब सुबह उठी, मैंने अपने घर में बताया, मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने अब हंस के, जैसे मतलब इट वाज लाइक गुरुजी ने मतलब मुझे एक एहसास दिलाया कि ये जो प्रॉब्लम है टेम्परेरी है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, तू सिर्फ जल प्रसाद पीते रह और एकदम घबरा मत। और संगत जी वहीं से मेरे बालों की कंडीशन बेहतर होती गई और मैं रिलीजियसली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, गुरुजी ऑलवेज सेड कि डिसिप्लिन नहीं होगी तो भक्ति नहीं हो सकती, तो बड़ी डिसिप्लिन के साथ मैंने गुरुजी की बात मानते हुए, दिल में पूरा प्रेम और श्रद्धा रखते हुए, और बस ये सोचा कि गुरुजी ने बोला है तो करना है और गुरुजी ने बोला है तो ज़रूर होगा, ये सोच के मैंने अपना जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया। और अब कहीं मतलब इट्स बीन लाइक 5-6 मंथ्स, 6 महीने हो चुके हैं। मेरे बालों की कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। गुरुजी ने मेरे बालों को बचा लिया, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ने और गुरुजी के डिवाइन जल प्रसाद ने। मतलब ये शायद आज किसी संगत के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा इसमें कि जल प्रसाद की महिमा क्या होती है, गुरुजी ने मुझे उस एक ड्रिप में बता दिया। और लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं बालों के लिए, गुरुजी ने बस मुझे एक चीज़ बोला, घबरा मत, सिर्फ जल प्रसाद तू पीते रहे और यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, तू बस जल प्रसाद पी। बस संगत जी वही टर्निंग पॉइंट था मेरे बालों के लिए। और उसके बाद से बेहतर होते गए बाल, मतलब जो मेरी कंडीशन थी वो नहीं मुझे फेस करना पड़ा दोबारा। और इसके लिए तो मतलब गुरुजी को मतलब इनफाइनाइट टाइम्स शुक्राना, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। इट्स लाइक गुरुजी ने मेरी दोबारा जान बचाई है। गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तो तेरे को बहुत बार लाइफ दे चुका हूँ, तो शायद संगत जी मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था, बट गुरुजी ने इन सारे कष्टों को एकदम छोटे में काट दिया और मुझे दोबारा ज़िंदगी दे दी, मेरे बालों को बचा लिया। मतलब जो कुछ मैं हूँ सिर्फ गुरुजी के वजह से हूँ, मेरा जो कुछ है वो सिर्फ गुरुजी का दिया हुआ है। और हम सब संगत को बस एक चीज़ याद रखना है, गुरुजी से कनेक्ट होइए संगत जी प्लीज़। और कनेक्ट होने का 3 तरीका है, सत्संग है, सेवा है, सिमरन है, और एक और है मंत्र जाप। और जल प्रसाद हमें बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ दिन में लेते रहना चाहिए। यही चीज़ हमारे को ट्रांसफॉर्म कर देगी, अंदर से भी बाहर से भी। और बाकी हमारी प्रॉब्लम्स, मैंने इससे एक और चीज़ सीखी संगत जी, जब मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी बालों की, तो मैंने एक दिन भी गुरुजी से इसके बारे में कुछ बोला नहीं है पर्टिकुलरली, जैसे हम बोलते हैं ना अरदास करते हैं, मैंने नहीं की। मैं बस अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती थी, घुटती थी। बट अब गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं, उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, वेदर वी से इट और वी डोंट से इट, गुरुजी नोज़ कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट गुरुजी को तो वो चीज़ें पता होती है जो हमें अपने प्रेजेंट में भी पता नहीं होती है। तो गुरुजी से कुछ चीज़ छुपती नहीं है, हम चाहे वो ज़ुबान में लाए ना लाए, गुरुजी नोज़ व्हाट्स देयर in our heart and what's troubling us, what's happening in our life and what is about to happen in our life. गुरुजी knows everything, गुरुजी को सब पता है। तो हमारे गुरुजी को हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना बोले उन्होंने मेरी इतनी बड़ी दुविधा को गुरुजी ने सॉल्व किया। एंड संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरा दिन इंटरनेट में सर्च करती थी, मैं ऐसा क्या करूं, क्या खाऊं, क्या लगाऊं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। बट बस एक गुरुजी का मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसा डिवाइन दर्शन दिया और मुझे क्लियरली बोल दिया, बिल्कुल मत घबरा, सिर्फ जल प्रसाद पीते रहे, विच इज़ द आंसर टू मैनी ऑफ माई क्वेश्चंस, कि मुझे मतलब यहाँ से वहाँ से कुछ भी करने की या खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जल प्रसाद लेना है। और गुरुजी की आज्ञा तो हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें बोला है और उसी में हमारी भलाई है। और पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमें करना है, फिर गुरुजी अपना मिरेकल दिखा देते हैं। संगत जी आज ये सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेके मैं खूब परेशान हुई हूँ। एंड सॉर्ट ऑफ मेरे को एंग्जाइटी होता था, मैं बहुत परेशान होती थी। बट गुरुजी ने मुझे, मतलब मैं बोलूँगी गुरुजी ने तो मतलब मेरी खोई हुई खुशी लौटा दी मुझे। और
इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत गुरुजी का शुक्राना। एंड बस गुरुजी हर संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करे गुरुजी। एंड थैंक यू सो मच संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। और बस यही रहेगा मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अब मैं नेक्स्ट अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब कारण समझ न आए और हर उपाय विफल हो जाए, तब गुरु जी का एक सरल आदेश, जल प्रसाद पीना चाहिए, चमत्कार कर जाता है। श्रद्धा से लिया गया जल प्रसाद सिर्फ पानी नहीं, वो गुरु जी की कृपा है जो शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करती है। बाल झड़ना सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, कई बार अंदरूनी चिंता, कर्मों का प्रभाव या ऊर्जा असंतुलन का संकेत होता है। जब विज्ञान और दवाइयाँ थक जाती हैं, तब गुरु जी का आशीर्वाद, जल प्रसाद वो असर करता है जो कोई और नहीं कर सकता। श्रद्धा से लिया गया जल प्रसाद गुरु जी की टेलीपैथी दवा है। जहाँ तर्क हार जाए, वहाँ भरोसे से चमत्कार शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु जी पर हमेशा श्रद्धा और विश्वास रखें और गुरु जी का जल प्रसाद ज़रूर लें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हम ऐसे उपाय सुनकर हैरान ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन यही उपाय हमारे काम आते हैं। संगत जी, आप सब भी यही सब ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।